अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने सिलेबस को रखूँगा, ठीक है। सिलेबस अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इस किताब के स्टार्ट में मेरे पास ये सिलेबस है। अच्छा, ये हमारा सिलेबस है जो कि हमें प्रोवाइड किया है एफपीएससी ने। ये सिलेबस आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। अच्छा, ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक हमारा जो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर बनता है वो है हमारा पास आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है। इसमें तकरीबन हमारी तमाम प्री पार्टीशन जितनी भी एरा है वो सब आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखें, हम लोग चलते हैं, पहले मैं आपको कुछ लिख के सारी चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आते हैं। अदरवाइज दिस इज़ आवर सिलेबस और ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है। इसमें मैं इस पूरे कहानी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक को मैं नाम दे रहा हूँ, प्री पार्टीशन के नाम से, एक को मैं नाम दे रहा हूँ प्री पार्टीशन का नाम, और एक को मैं नाम दे रहा हूँ पोस्ट पार्टीशन का नाम, ठीक है। इसको मैं ज़रा सीधा कर लूँ। नाउ दिस विल बी फाइन, यस, ठीक है। अच्छा देखें, मैं बड़ी कोई लंबी नहीं लगाऊंगा, एक स्मार्टली आपको वे बताऊंगा हाउ टू क्रैक सिलेबस। प्री पार्टीशन एक बहुत बड़ा एरा है, मोहम्मद बिन कासिम से लेके आप आते हैं हमारे 1947 तक, और ये एक बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। मैं प्री पार्टीशन से आपको गिने चुने 5 टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। और ट्रस्ट में यही 5 टॉपिक्स के ऊपर वो आपको घेरता है, वो ये आपको घुमाता है। मैं आपको ये टॉपिक सीएसएस के मेन एग्ज़ाम के लिए, पीएमएस के लिए नहीं, सिर्फ सीएसएस के मेन एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ। सीएसएस 2024 के लिए भी ये वीडियो है, और सीएसएस 2025 और आगे इंशाल्लाह कैरी ऑन चलता रहेगा। तो ये मतलब हर साल इस तरीके से ही सिलेबस के मुताबिक पेपर आता है। नाउ वो कौन से 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपने प्री पार्टीशन से करने हैं? वो है रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स में आपके 4 आते हैं। शेख अहमद सिरहिंदी, ठीक है, शाह वलीउल्लाह, देन कम्स आपकी देवबंद नदवा। वैसे देवबंद नदवा पे ऐसा कभी सवाल नहीं आए, ये 2 मेन सवाल करें। इसके बाद आप सर सैयद अहमद ख़ान का अलीगढ़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से करें, अलीगढ़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद इन टॉपिक्स के बाद आप लोग 2 नेशन थ्योरी को लाजमी करें, ठीक है, डू नॉट लीव इट, 2 नेशन थ्योरी। इसके बाद 2 नेशन थ्योरी से के बाद आप लोगों ने करना है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और इसको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को इन द लाइट ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और अल्लामा इकबाल साहब, इन लोगों के गिर्द घूमने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप 1930 से लेके 1940, बल्कि आप ना इलेक्शंस भी करें, 1937 से लेकर 1940 तक ना आपसे पढ़ लें। अच्छा, अब ये प्री पार्टीशन का एरा है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। लीव मोहम्मद बिन कासिम, लीव वो डायनेस्टीज, इस पर कभी भी ऐसा सवाल नहीं आया और ना कभी आएगा। हाँ, एमसीक्यूज़ के लिए यू हैव टू प्रिपेयर इट। अब इन सारों के लिए जहाँ से मैंने भी प्रिपरेशन की है, जहाँ से मतलब बहुत कम बच्चे करते हैं, लेकिन सब बच्चों को मैं आपको एक ऐसा सोर्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो सोर्स बड़ा ज़बरदस्त है। एक सीएसपी है मैम, एक सीएसपी है शशि मलिक, उसके नोट्स हैं, मैम के नोट्स मेरे पास हैं। वो नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। उसमें ये सारे टॉपिक्स, उसमें पूरा प्री पार्टीशन है, लेकिन उसमें से आपने जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए हैं आपने करने हैं। डन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं पोस्ट पार्टीशन के ऊपर। पोस्ट पार्टीशन, अच्छा, पोस्ट पार्टीशन के ऊपर, अच्छा, पोस्ट पार्टीशन इज सेम लाइक जो कि आपका करंट अफेयर का पेपर है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर और पोस्ट पार्टीशन, आप लोग ना पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के पेपर को करते हैं अलग अलग, जो कि आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। दे बोथ आर सेम पेपर, दोनों का सेम पेपर है। वो अलग बात है कि पेपर अलग अलग दिन होता है, लेकिन दोनों सेम पेपर है, दोनों का
सेम सिलेबस है, बस इसमें फ़र्क क्या है, पाकिस्तान में लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल होता है, करंट अफेयर में लफ्ज़ दुनिया इस्तेमाल होता है। ये पेपर दुनिया के गिर्द घूमता है, ये पेपर पाकिस्तान के गिर्द घूमता है। दोनों के सवाल सेम होते हैं, बस इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें दुनिया आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया क्राइसिस, यूक्रेन रशिया वॉर, सॉरी, ये पेपर है। अब इसको अगर पाकिस्तान अफेयर में वो आएगा, वो कहेगा जी यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, बताओ इम्प्लीकेशन ऑन पाकिस्तान और रिकमेंडेशन फॉर पाकिस्तान। और करंट अफेयर के लिए अगर यही सवाल आता है तो वो पूछता है इम्प्लीकेशन ऑन द वर्ल्ड, इम्प्लीकेशन ऑन ग्लोबल, इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया, ऑन चाइना, ऑन, ये मतलब आपके इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया, चाइना, इस तरीके से ये आपके करंट अफेयर के। देखें सिलेबस सेम है, सवाल सेम है, डायमेंशन सेम है, सिर्फ सवाल में पार्ट्स बना दिए। ये आपका सिलेबस है। अब इस कहानी को अगर कंक्लूड करें तो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के सिलेबस में सवालों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो कि आप लोगों को करना ज़रूरी है। देखें, फ़ॉरेन पॉलिसी आपने लाजमी देखना है, यू कांट लीव फॉरेन पॉलिसी। और ये फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान अफेयर का हिस्सा है, करंट अफेयर में ये सवाल नहीं आता, हाँ कभी कभी आ भी जाता है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हमारा एक बहुत बड़ा मसला रहा है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का, ठीक है। तो ये आपने सवाल करना है हर दफ़ा के लिए। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, हर साल इस पे सवाल आ रहे हैं, करना है। पाकिस्तान के रिलेशंस आपने लाजमी करने, इसको आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। और सिर्फ आपने सबके साथ नहीं करने, ईरान के साथ करें, चाइना के साथ करें, यूएसए के साथ करें, रशिया के साथ करें, ये आपने 4 को लाजमी करना है। इसके बाद बाकी भी आ जाता है, KSA है, कार्स है, इसके ऊपर आप बेशक इतना, इसके ऊपर ऐसा सच कभी भी फुल सवाल नहीं आने वाला, ना कभी आएगा। ये 4 हमारे मेन है। इसके साथ अगर आपका फिर IR और पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो फिर आपको IR के लिए भी इन लोगों की फ़ॉरेन पॉलिसी भी करनी पड़ती है। तो ये फ़ॉरेन पॉलिसी के ये सारे सवाल हैं। बाकी जो हर साल सवाल हमारे शुरू से रहा है, अपना कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन, ये तो मतलब करंट अफेयर के लिए भी सवाल है, तो आपके यहाँ पे भी हो जाएंगे। और आपने एक और बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ ना सिर्फ आपको पाकिस्तान करंट बल्कि 12 के 12 नहीं तो 10 सब्जेक्ट्स में आपको लाजमी यूज़ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस सिलेबस को तोड़ना है। अभी मैं आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें से आपने सिर्फ 5 टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। इस सिलेबस इसको छोड़ दें। न्यूक्लियर प्रोग्राम में से भी आज तक सवाल नहीं आया, लीव इट, ठीक है। पाकिस्तान एंड चेंजिंग अपरेटस, मैंने आपको बता दिया, आपने 4 मुल्कों के साथ हमारी रिलेशंस करने हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने सॉरी आपको बताई नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन पे सच कभी सवाल निगलेक्ट नहीं करना। ऑर्गेनाइजेशन आपकी गिनी चुनी 4-5 है, मैं आपको लिख भी देता हूँ। ECO करना है आपने, सार्क है, SCO है, ठीक है, G20, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी आपने करनी है। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिए। सोशल इशू में ही इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं, वहाँ पे आ जाएगा। नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स में ही सोशल इश्यूज आ जाते हैं। पाकिस्तान रोल इन रीजन, वही 4 कंट्रीज़ के साथ हमारा घूमेगा। पैलेस्टाइन मैंने आपको बता दिया, इसको छोड़ दें। USA मैंने आपको बता दिया। फॉरेन पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखें, चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी, ये हमारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट दोनों को आपने करना है, ठीक है। वाटर इशू हमारा सोशल इशू में ही आ जाता है, इसको आपने अलग अलग नहीं करना। सोशल इश्यूज़ का आपने 4 सोशल इशूज़ हैं, वही करना है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आज तक इस पर हमारा सवाल नहीं आया, लीव इट, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप कर लें, इससे है कि आपका डेमोक्रेसी का ऐसे पास हो जाए, ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चैलेंज टू कश्मीर इशू हमारा आ गया। इंडिया के रिलेशन मैंने आपको बता दिए, चाहे पाकिस्तान के नेबर के साथ रिलेशन, वही 4 ही हैं, इसके अलावा आपने घूमना ही नहीं है। एनर्जी हमारा सोशल इशू में आ जाएगा। सोवरेनिटी को चैलेंजेस पे सवाल नहीं है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट भी वही फॉरेन पॉलिसी की चीज़ें आ जाएंगी इसमें। इकनॉमिक कंडीशन सेम सोशल इशू है, ठीक है। आपने इकनॉमी और पॉलिटिकल, इन दोनों के ऊपर आपने सवाल देखें, PESTEL D, ये है पॉलिटिकल, इकनॉमिकल, सोशल, ट्रेडिशनल, ठीक है, एथनिकल इसको छोड़ दें, लीगल, डेमोक्रेटिक, मतलब ये जो है ना, ये हमारे सोशल इश्यूज इसी में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आर
सिलेबस ऑफ पाकिस्तान अफेयर। आज मैंने ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हाउ टू क्रैक पाकिस्तान अफेयर सिलेबस। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो जो है बड़ी काम की है, आप लोगों को बड़ी हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग इसको आगे भी फैलाएं, लोगों के साथ शेयर करें। बाकी मैं आपको एक चीज़ आज बताने जा रहा हूँ,